गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मिसलेनियस प्रैक्टिस करेंगे। मीडियन के भी क्वेश्चन होंगे, मोड के भी होंगे और अर्थमेटिक मीन के भी होंगे। चलो एक क्वेश्चन नोट कर लो, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये। क्वेश्चन ये दिया हुआ, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखो टेबल क्या दी हुई है, क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी। क्लास इंटरवल जो दिया है वो क्या दिया है, 0 to 10 और फ्रीक्वेंसी 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, हाँ। और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, ये 10 है, इसको x कंसीडर कर लेते हैं, ये 25 है और 30, इसे बाई ले लेते हैं और ये 10 है। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्या दिया है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 100। अब वेरिएबल 2 है यहाँ पर, तो और क्या दिया होगा? मीडियन, है ना। मीडियन इसका दिया हुआ है 32। क्या दिया है? मीडियन क्या दिया हुआ है? 32 है। अब जैसे मीडियन 32 दिया हुआ तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका क्लास साइज क्या होगा। ओह सॉरी, मीडियन क्लास क्या होगा। जैसे ही आपको 32 दिया है मीडियन है, तो आपको तुरंत, है ना, वो क्या पता चल जाना चाहिए कि मीडियन क्लास इसका क्या होगा। अरे यही होगा कि नहीं होगा? लेकिन अभी आपको एक चीज़ और चाहिए। क्या चाहिए? CF। CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में क्या बोलेंगे? है, हिंदी में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? है, आवर्ती या बारंबारता नहीं बोलते है। और कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है? संचयी बारंबारता। क्या हो जाएगा? है। तो इंग्लिश के थोड़े वर्ड हार्ड हैं, वो हिंदी के हार्ड हैं थोड़े। हम तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो भाई। क्या निकलेगी? यहाँ तो 10 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 10 + x। यहाँ क्या हो जाएगा? 35 + x और यहाँ 65 + x। ठीक है ना, ऐसे ही तो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 65 + x + y। फिर क्या लिखेंगे? 75 + x + y। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 2 इक्वेशन निकलेंगे। एक तो हमारी यही निकल आई, क्या निकली? 75 + x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो x + y इक्वल टू यही आएगा ना। एक इक्वेशन बन गई। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है? इसका मीडियन दिया है। क्या दिया है? मीडियन दी हुई है ना। मीडियन कितना दिया है? मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L + n/n
L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ। सबको याद है इसका मतलब है L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन L क्या होता है? L की वैल्यू क्या है यहाँ से बताओ भाई। सी एफ कितना है? 35। गुड है ना, 35 प्लस एक्स। H कितना है? 10 है ना। और क्या था? F फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30। ये सारी वैल्यू रख के सॉल्व करना है। रखो भाई L मीडियन तो हमारा कितना दिया हुआ है? 32। L की वैल्यू रख देते हैं। L कितना है? 30 हो गया हमारा, प्लस n अपॉन टू कितना होगा बताओ? n अपॉन टू कितना होगा? अरे 50 होगा ना, हाँ 50 होगा, माइनस सी एफ कितना दिया हुआ है? 35 माइनस एक्स अपॉन 30 इंटू 10। जल्दी सॉल्व करो x। हाँ यहाँ x में वैल्यू आएगी, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। जो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी वो से इसमें रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू। कितना आया? 9। सॉल्व करो जल्दी, सब सॉल्व करिए। कितना आ जाएगा? (32 माइनस 30 कर देंगे। ये 50 माइनस 35 कितना होता है? 15। 15 माइनस एक्स अपॉन 3, ये कितना आ गया? 6 इक्वल टू 15 माइनस एक्स, तो x इक्वल टू 9। x की वैल्यू क्या आ गई? अरे 9 आ गई ना। और y की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी भाई? इसमें रख देंगे। हाँ तो x प्लस बाई इक्वल टू 25 है ना, तो x प्लस बाई इक्वल टू 25, तो x की जगह 9 रख देंगे तो y इक्वल टू 25। तो x की y की वैल्यू कितनी आ गई? 25 माइनस 9 कितना होता है? हाँ अरे ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई और y की वैल्यू क्या हो गई? 16। नोट कर लो। क्वेश्चन आ जाता है। मीन मोड मीडियन के बीच में एक रिलेशन है, उसको लर्न रखना है ना। 1 नंबर में भी पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, उससे रिलेटेड है ना। तीनों में क्या रिलेशन है देखो। मोड इक्वल है ना, रिलेशन बिटवीन मीन, मोड और मीडियन। मोड इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है ना। क्या होता है? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन है ना, इस पर एक क्वेश्चन भी देख लो। ये समझ में आया ना, ये रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? मीन मोड और मीडियन के बीच में। इस पर भी इस ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। 2 क्वांटिटी कोई देगा आपको, मीन मोड मीडियन में से किस है ना, कोई भी 2 क्वांटिटी दे देगा और थर्ड क्वांटिटी पूछ लेगा, है ना। जैसे मोड है ना, मोड और मीन दे देगा तो क्या पूछेगा? मीडियन बताओ क्या होगा। मीडियन मोड दे देगा तो क्या पूछेगा? मीन बताओ क्या होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इन तीनों में से कोई 2 चीज़ आपको मिल जाएंगी और थर्ड पूछ लेगा। अरे क्लियर है ना।
जैसे एक क्वेश्चन नोट कर लो। ये दिया हुआ है इसमें, है ना, मीडियन 137 दिया है, मीन 137.05 दिया है, मोड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मोड निकालना है। सॉल्व करके बताओ मोड क्या आएगा। बस डायरेक्ट वैल्यू रख देना है ना। मोड का दिया हुआ है ना, मोड इक्वल टू क्या है, 3 मीडियन -2 मीन। वैल्यू रख दो, है ना। 3 इंटू कितना आ जाएगा, 137। यही तो करोगे ना, -2 इंटू 137.05। कितना मोड निकलेगा, 136.90। क्या निकलेगा, 136.90। ये मोड हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में ऐसे एक एक दो दो नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, है। मीन दिया होगा और क्या दिया होगा, कोई भी दो क्वांटिटी दी होंगी। मीन मोड दे दिया, मीडियन पूछ लिया, है, और मीडियन और मोड दे दिया तो मीन पूछ लिया। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। और नहीं तो कभी कभी एक नंबर में ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आगे पीछे करके। तो ये रिलेशन सही से याद रखना है। और इसे इंटरचेंज भी करेंगे तो ध्यान रखना चाहिए कि दिमाग में इंटरचेंज करने पे क्या आएगा। जैसे अभी मीडियन निकालना है तो मीडियन यहाँ से क्या आ जाएगा, है, मोड +2 मीन, है, अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, मीडियन, है ना। तो 4 ऑप्शन ऐसे बना देगा आगे पीछे करके, उसमें कहीं एक गलत होगा तो कहेगा कौन सा है, रिलेशन नहीं है इसमें। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से इस पर पूछा जा सकता है। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, मीन का क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन का कराते हैं। नोट कर लिया ना, अरे नोट कर लिया। चलो एक क्वेश्चन और नोट करिए। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y। क्या निकालना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी x y निकालना है। और क्या क्या दिया हुआ है, मीन दिया है, मीन कितना दिया है, 59। चलो टेबल बना लेते हैं। क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास इंटरवल हमारा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80 और 80 to 90 और 90 to 100। थोड़ा बड़ा कर दिया कुछ। मिसिंग फ्रीक्वेंसी जब दी हो तो मीडियन में ध्यान रखना है। जब मीडियन आपको दिया है तो उससे क्या पता करना है, सबसे पहला काम
मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास जब पता चल जाती है ना, तो फिर तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही अगर कहीं डाटा में मोड दिया तो तुरंत पता चल जाना चाहिए कि इसका मॉडल क्लास क्या होगा। है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 1 3 7 10 15 x 9 27 18 और 22। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। वन 120। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 120। अब देखो फ्रीक्वेंसी का सम दिया है और मीन दिया हुआ है। क्या दिया है, मीन दिया और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से, दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी, मीन से बनेगी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी देखो कैसे निकालेंगे, ये सम कितना होगा बताओ जल्दी, ऐड करो कितना होगा, 120 इक्वल टू क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस, जल्दी बताओ कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस 90 आ रहा है ना, या 80 आ रहा है, 90। तो x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 30। एक इक्वेशन ये बन गई। अरे क्लियर है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 30 एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन मीन से बना लेते हैं। मीन के लिए अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा और f निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, fx है ना। तो x निकाल लो भाई, x बताओ क्या आएगा, 5 आएगा, 15 25 35 45 55 65 75 85 और 95। पता है ना कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। वो फैन बंद कर दो। कैसे निकालेंगे पता है ना। और फिर ये देख लेते हैं डिफरेंस कितना, वही ऐड करते हुए लिखते जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या निकालना भाई, fx। सिंपल मेथड लगा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5, ये 45 और 25 6 7 जो 175 350, ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 45, सही है 675 है। अरे इतना ही आएगा, ये 55x, ये कितना आ जाएगा 585, ये कितना है 2775 का मल्टीप्लाई करो जल्दी। ज़्यादा बड़ा हो रहा है, दूसरा मेथड यूज कर लें, एज्यूम्ड मीन है। जल्दी करो कितना आया 1900, सही आ रहा है। कितना आ रहा है 2025 85 इंटू 18 कितना आएगा, दो तीन लोग कम से कम करो, जिससे है ना कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। है 1530, ठीक है ना। इन सबको क्या करोगे, ऐड करोगे है, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन मीन्स एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो फिर बताओ छोटा कर लें, चलो छोटा कर लेते हैं भाई। किस मेथड से कर लें फिर,
अज्यूम्ड मीन। हाँ, तो भाई अज्यूम्ड क्या कर लें बताओ जल्दी। यहाँ कर लें इसको, किसको कर लें? हाँ चलो इसको ए कंसीडर कर लो, तो ये x माइनस ए हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ, कितना आएगा यहाँ, कितना आएगा 30 है। यहाँ कितना आएगा है, यहाँ कितना आएगा 0 है। 10 20 30 40 50, ठीक है ना। अब तो इजी हो गया कुछ। अब और कर रहा तो और छोटा कर लो यार। क्या कर दो, क्लास साइज से डिवाइड कर दो इसे। क्या कर दो, क्लास साइज से डिवाइड कर दो। जब इसे औकात में ही लाना है तो बिल्कुल ही ढंग से ले आओ इसको। है क्या करना है बताओ भाई, क्या आ जाएगा फिर? हाँ माइनस का 4 आ जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। क्लियर है ना। अब क्या करना है, अब क्या निकालना है, f इंटू डी। ये ध्यान रखना, जैसे मेरा ये चेंज हो गया ना, पहले मैंने कुछ और लिखा होगा, तो ये आप जो कंसीडर करते हो उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला बना लेंगे। अरे ठीक है ना, जो आप कंसीडर करते हो एक्स वाई जेड उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फार्मूला लिख लेना। फार्मूला कैसे लिखा जाएगा तो क्लियर है ना सबको। अब देखो क्या आएगा भाई, यहाँ -4, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा -10, और ये तो 0 हो गया, ये x हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये अज्यूम्ड मीन वो कंसीडर करना कहीं x वाला टर्म में 0 हो जाए है। और अगर x 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है। वैसे x अगर 0 हो जाएगा तो सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी। है हाँ। उसके बाद कितना आ जाएगा 18, उसके बाद 81, और 18 इंटू 4 72 5/। अरे क्लियर है ना। तो इनका सम करो, इनका सम करो, इसमें से उसे माइनस करो। है फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा बताओ भाई। सबसे पहले क्या लिखोगे, a 45 प्लस, बताओ कितना आएगा ये, माइनस का कितना हो गया 13 और 14 कितना हो जाएगा 27, 37 माइनस का, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक गिनो 171 प्लस x प्लस 5/, है और -37 कर दें, कितना आ जाएगा ये x प्लस 5/, प्लस का 4 3 134। अरे यही आएगा ना। तो ये आ गया x प्लस 5/, प्लस 134। ये तो निकला सम, डिवाइडेड बाई 120 और मल्टीप्लाई बाई 10, और मीन था कितना 59 इक्वल टू 59। अरे ठीक है कि नहीं है, क्लियर हो रहा है, सॉल्व कर लो भाई। कितना आ जाएगा ये, नीचे 12 बचेगा, इट मीन्स x प्लस 5/, प्लस 134 इक्वल टू कितना आ जाएगा 59 माइनस 45, कितना बचेगा 59 माइनस 45 अपॉन 12 कर दें, ओ इंटू 12, अपॉन करेंगे इंटू करेंगे, इंटू 12। हाँ कितना आ जाएगा भाई, 12 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्या आ जाएगा 59, कितना 59 माइनस 45 कितना हो जाएगा 14, 14 इंटू 12, और 14 इंटू 12 कितना होता है 168 माइनस 134, x प्लस 5/, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 168 माइनस 34, तो x प्लस 5/, इक्वल टू कितना आ गया 34, और x प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया, दोनों को सॉल्व करके x y की वैल्यू आ जाएगी
अरे आ जाएगी नहीं आ जाएगी? जल्दी बताओ, एक्स कितना निकला, वाई कितना निकला? जल्दी निकालो। ऐसे ही दो इक्वेशन बनेंगी हमेशा। हाँ, इतना समय लगेगा? इतनी इजी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से सॉल्व कर देना है। दिखते हुए लग रहा है आंसर क्या आएगा। हाँ 29 और 1 इसके लिए इतना समय लग रहा है। कर लिया कि नहीं कर पाए? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कभी पढ़ा था क्या, या नहीं पढ़े थे? आपके सिलेबस में है कि नहीं है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। ये दो इक्वेशन बन गई, एक ये रही और एक ये रही, दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर रख दो बस, x प्लस वाई इक्वल टू 30। दूसरी क्या है? x प्लस 5y इक्वल टू 34। क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट, x से x कैंसिल, 4y माइनस 5y कितना हो जाएगा? माइनस का 4y इक्वल टू -4, तो y इक्वल टू कितना आ गया? कितनी हार्ड इक्वेशन थी यार, इतना समय लग गया सॉल्व करने। और जब y बना आ गया तो x कितना होगा? है नोट कर लो इसे। हाँ, एक डाटा मैं ही दे देता हूँ। एक छोटा सा डाटा ले लेते हैं 10 डिजिट का। वन 2 5 6 3 4 5 2 8 डिजिट हो गए ना? ठीक है, ओनली 8 डिजिट का डाटा ले लेना ना। सॉरी है ना, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 8 ऑब्जर्वेशन है। क्या है? 8 ऑब्जर्वेशन। इनका आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है, और मोड निकालना है, और मीडियन निकालना है। ठीक है ना? अरे निकाल लोगे ना? और जब ये आ जाएंगे फिर क्या करना है? नंबर 1, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कोई भी ऐड कर लो, तो ये चेक करना है कि मीन मोड मीडियन में क्या अंतर आएगा। ठीक है ना? दूसरा क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करके भी देखो तो क्या चेंज आता है। कोई पर्टिकुलर है ना, 1 कर लो या 2 कर लो या 3 कर लो, या है ना, जो कुछ करना चाहो चेंज करके देखो, उसमें माइनस ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमारे मीन में परिवर्तन आएगा, मोड में क्या परिवर्तन आएगा, और मीडियन में क्या परिवर्तन आएगा। और जो रिजल्ट आपका निकलेगा उसे नोट करना है और याद रखना है। क्या करना है? याद भी रखना है उसको, है। और जब पेपर में या कहीं पूछा जाता है तो उसको डायरेक्ट फिर लिखना है। ठीक है ना? किस लिए याद रखना है? हमें बताने के लिए नहीं रखना है, किसके लिए करना है? हाँ, ऐसे ही क्या करना है? मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है ना? किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी से डिवाइड करके देखना, मल्टीप्लाई करके देखना, फिर उसके मीन मोड मीडियन में क्या चेंजेज आते हैं। अरे कर लोगे ना? इसीलिए ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, क्योंकि समय लगेगा इसमें करने में थोड़ा। उसका रिजल्ट को बहुत ध्यान रखना है, और वो रिजल्ट फ्यूचर के लिए याद रखना है। ठीक है ना? वो रिजल्ट याद रखना है कि मीन मोड मीडियन में क्या परिवर्तन आ रहा है, और नेक्स्ट क्लास में फिर मुझे बताना है। ठीक है ना? और देखो क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन और लिखो, इफ़ द मीड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, मीन दे रखा है 10 और मीडियन दे रखा है 11, मोड फाइंड करना है। क्या करना है? मोड पता करना है। मीन कितना दे रखा है? मीडियन 11 दे रखा है, क्या निकालना है? मोड। जल्दी बताओ कितना आएगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या था? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 3 इंटू मीडियन कितना? 11 माइनस 2 इंटू मीन। मीन कितना दे रखा? 10। कितना आंसर आ जाएगा? 13। फॉर्मूला याद रहेगा ना ये? क्या फॉर्मूला है? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है ना? इसको याद रखना है और इस टाइप के क्वेश्चन और भी करके देखना है। ठीक है फिर। हाँ।